लोग पिछले सेशन में टपल के बारे में पढ़ा कि टपल क्या होती है और उसका प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि सेट क्या होता है और सेट को इसके जो अगला वीडियो जो होगा उसका हम सेट का प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। तो इसका इस टॉपिक को लेकर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या होता है कि हम लोग सेट बेसिक डिटेल्स ऑफ सेट। तो इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि सेट होता क्या है और इसका कैसे यूज़ करते हैं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें है वो पाइथन सेट आइटम। तो पाइथन सेट आइटम का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर जो भी उसका जो फीचर क्या क्या होता है, जैसा कि देखा जाए तो वो एक चेंजेबल होता है कि नहीं, ऑर्डर होता है कि नहीं, और वो वैल्यू आइटम को एक्सेस कर सकता है या नहीं। तीसरा इसका जो अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो ऑन ऑर्डर होता है। जो भी जैसा कि हम लोग पता है कि टपल हमेशा ऑर्डर में होता है, मतलब ऑर्डर इन द सेंस कि वो हमेशा एक स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करता है, बट सेट हमेशा उसका ऑन ऑर्डर होता है, मतलब कि उसका कोई इंडेक्सिंग वैल्यू नहीं होता है। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पढ़ते हैं वो अनचेंजेबल। तो टपल में हम लोग क्या करते थे कि उसका जो अगर कोई वैल्यू चेंज करना है तो हम लोग चेंज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक बार जो एक्सेस हो गया वो वही का वही रहता है। उसके जो अगला जो टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो डुप्लीकेट, नॉट अलाउड डुप्लीकेट वैल्यू। तो इसमें ये होता है कि अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू को हमें एक्सेस करना है, उसके अंदर पुट करना है, तो वो नहीं हो सकता है उसमें। उसके थ्रू हम लोग पाइथन का सेट का अगला जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो है लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन के थ्रू हम लोग ये पता करेंगे कि उसके अंदर कितना वैल्यू है। और टाइप्स हम लोग टाइप के थ्रू हम लोग ये पता कर सकते हैं कि वो जो उसका जो कौन सा टाइप से बिलोंग करता है, कि मतलब वो जो भी मतलब एरे है वो सेट है या डिक्शनरी है या टपल है। और अगला सब जो फाइनल जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं कि अगर कुछ कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू हम लोग कोई नया टपल या सेट क्रिएट करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि पाइथन सेट होता क्या है, क्योंकि पीछे हम लोग इससे पहले जो वीडियो जो हम लोग पढ़े थे कि पाइथन टपल और पाइथन टपल क्या होती है। तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि पाइथन सेट क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन से देखा, इट इज़ ऑल्सो कलेक्शन ऑफ द आइटम इन अ गिवन वेरिएबल। तो ये भी एक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम। आइटम का कनेक्शन है कि वैल्यू जो किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है। अगला इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, इट इज़ ऑल्सो फोर बिल्ट टाइप विच इज़ यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन द डेटा टाइप। तो फोर बिल्ट डेटा टाइप के कारण इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि उस स्टोर कर सकते हैं। अगला जो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है किसी भी सेट का वो होता है, इट इज़ बेसिकली ऑन ऑर्डर विच मीन्स द गिवन वैल्यू और आइटम इन द सेट शुड नॉट बी इन स्पेसिफिक ऑर्डर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका इसका कोई भी इंडेक्सिंग वैल्यू नहीं होता है जिसके थ्रू हम लोग उसका पोजीशन को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ टपल हम लोग क्या करते हैं कि उसका जो वो हमेशा ऑर्डर में होता है, और को पहचानने के लिए हम सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी वेरिएबल के अंदर कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करके और क्लोज करते हैं, और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं एक वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देखा है तो ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट A B C D E, और इट इज़ बेसिकली असाइन इन कर्ली ब्रैकेट ऑफ द गिवन सेट। तो इसका जैसा कि हम लोग पढ़े कि इसका जो हमेशा कर्ली ब्रैकेट से ही पता चलता है कि वो जो उसका जो टाइप है वो है सेट है, गिवन सेट। तो इसका कोई अनइंडेक्स वैल्यू होता है, क्योंकि जिसके थ्रू हम लोग ये उसका जो एक्चुअल पोजीशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट सेट का जो फीचर है वो पाइथन सेट वैल्यू होता है। तो इट सेट शुड नॉट बी अनचेंजेबल ऑन ऑर्डर एंड डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। तो जैसा कि यहाँ पे देखा जाए सेट का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टीज होता है वो है अनचेंजेबल होता है। इसका मतलब ये होगा कि उसका जो वैल्यू है हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट उसका जो प्रॉपर्टीज होता है वो ऑन ऑर्डर होता है। ऑन ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि उसके जो इंडेक्स वैल्यू होता है वो नहीं होता है। और अगला इसका जो इम्पोर्टेंट सेट वैल्यू ये है, उसको उसका जो कोई भी हम डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते, जिसके थ्रू हम लोग नया वैल्यू उसमें उसके अंदर पुट नहीं कर टू आइटम ऑफ द सेम वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी सेट के अंदर दूसरा वैल्यू अगर मुझे पुट करना होगा तो हम लोग पुट नहीं कर सकते। जैसा कि इस एग्जाम्पल में देखा था, अगर
तो जैसा कि इस एग्जांपल में देखें तो a इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और 1 से 1 2 3 4 5 1, तो इसके अंदर जो भी डुप्लीकेट सब हम लोग टपल में देखते हैं कि अगर कुछ डुप्लीकेट वैल्यू होता है वो डुप्लीकेट वैल्यू भी उसके अंदर ऐड कर लेता है। अगला जो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है लेंथ ऑफ द एसेट। लेंथ ऑफ एसेट वी यूज लेंथ फंक्शन टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल लेंथ ऑफ द गिवन एसेट एग्जांपल प्रिंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी मतलब सेट का एक्चुअल नंबर ऑफ उसके अंदर नंबर ऑफ जो वैल्यू है कितना है तो हम लोग उसको पता करना है, तो हम लोग क्या करते हैं लेंथ फंक्शन के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि उसके अंदर कितना वैल्यू है। तो एज फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखा जाए कि प्रिंट ब्रैकेट से लेंथ फंक्शन ए और तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 5 दिया तो यहाँ पे देखा तो 1 2 3 4 5, तो इसके थ्रू पता चला कि ये इसका जो वैल्यू है वो 5 है। किसके थ्रू, लेंथ फंक्शन के थ्रू। अगला इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है सेट का वो है टाइप फंक्शन। इट अलाउ अस टू गिव एक्चुअल डेटा टाइप ऑफ द गिवन सेट। एज फॉर एग्जांपल प्रिंट टाइप ए सेट एज अ डेटा टाइप। तो इसके अंदर ये पता चलता है कि उसके अंदर जो भी सेट है, जो भी मतलब वो एरे है वो किस डेटा टाइप से बिलोंग करता है, इन द सेंस वो सेट है या टपल है या डिक्शनरी है। इट ऑल्सो अलाउ अस टू गिव एक्चुअल लेंथ ऑफ द गिवन सेट। सो इसके थ्रू हम लोग ये पता चलता है कि उसका जो एक्चुअल जो लेंथ है मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ अ गिवन सेट से हम लोग पता चलता है कि उसके अंदर कितना क्वांटिटी है। सो अगला इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो पाइथन सेट कंस्ट्रक्टर होता है। तो इसका मतलब इट अलाउ अस टू कंस्ट्रक्ट अनदर सेट यूजिंग सेट फंक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सेट के अंदर मुझे दूसरा एक और सेट क्रिएट करना है तो हम लोग सेट फंक्शन के थ्रू दूसरा सेट क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि इस एग्जांपल में देखा था एक वेरिएबल हुआ और उसके अंदर हम लोग कुछ उसका जो वैल्यू है वो पुट कर दिए, तो हम लोग क्या करेंगे उसके अंदर जो सेट का जो वैल्यू है वो सेट का एक एक्चुअल वैल्यू प्रिंट करेगा। तो जैसा कि इस एग्जांपल में दिखाया था प्रिंट सेट फंक्शन के थ्रू उस वैल्यू का जो भी वेरिएबल होगा वो उसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और एज अ रिजल्ट यहाँ पे नया जो सेट होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अगला इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो ऐड फंक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है कि टू ऐड वन आइटम इन अ गिवन सेट वी हैव टू यूज ऐड फंक्शन। तो अगर अगर हम लोग कोई सेट क्रिएट किए और उस सेट के अंदर कुछ एक और वैल्यू को मुझे ऐड करना है तो हम लोग ऐड फंक्शन के थ्रू हम लोग उसका नया वैल्यू ऐड प्रिंट कर सकते हैं। तो एज फॉर एग्जांपल देखा तो यहाँ पे तो ए डॉट ऐड और नया जो वैल्यू वो हो एक रमन हुआ। तो अगर मुझे रमन को एज अ रिजल्ट प्रिंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके ए डॉट ऐड और मतलब जो वैल्यू मुझे ऐड करना है वहाँ पे वो उसको करली ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पुट कर देंगे। अगर यहाँ पे कोई नया इंटीजर ऐड करना है तो यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रैकेट नहीं देंगे और एज अ रिजल्ट यहाँ पे देखा जाए तो रमन ऐड हो जाएगा। बट इन केस इसमें क्या होता है कि जब ऐड फंक्शन यूज़ करेंगे जो भी सेट के अंदर जो भी ऐड होगा वो हमेशा लास्ट पोजीशन जो प्रॉपर्टीज होता है सेट का वो अपडेट होता है। तो टू ऐड मल्टीपल वैल्यू ऑफ द गिवन सेट वी हैव टू यूज अपडेट फंक्शन। सो अगर किसी सेट के अंदर मुझे क्या करना है मल्टीपल वैल्यू ऐड करना है तो हम लोग अपडेट फंक्शन के थ्रू ऐड कर सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल देखा जाए तो अगर कोई वैल्यू हुआ और दूसरा जो जैसे कि इस एग्जांपल में 6 क्या करेंगे कि जो पुराना जो सेट है उसको ए डॉट करके और अपडेट फंक्शन के अंदर जो भी जिसको ऐड करना है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो एज अ रिजल्ट यहाँ में देखा जाए तो एक से लेकर जो भी नया जो सेट होगा जो अगला जो सेट क्लियर होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और नया आउटपुट का होते हुए। जो अगला जो इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है वो रिमूव सेट होता है, रिमूव होता है। तो देखते हैं क्या होता है। तो टू रिमूव द वैल्यू ऑफ द सेट वी हैव टू यूज रिमूव डिस्कार्ड फंक्शन। तो अगर किसी वैल्यू को हम लोग कोई वैल्यू को हम सेट से रिमूव करना है किसी खास वैल्यू को
तो हम लोग उसको रिमूव करने के लिए बहुत तरीका होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो तरीका होता है वो एक रिमूव फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो डिस्कार्ड फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो एज फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखा जाए तो एक एक वेरिएबल हो गया, और उस वेरिएबल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कुछ वैल्यू को पुट कर देंगे जो कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्टार्ट और क्लोज होगा। तो अगर मुझे ये जो सेट है उसके अंदर रोहित को रिमूव करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सो ये डॉट जो भी सेट होगा, जो भी सेट का जो वेरिएबल होगा वो उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे डालेंगे, डॉट के बाद जो एक रिमूव फंक्शन होगा, रिमूव फंक्शन को ऐड करके और जिस वैल्यू को मतलब रिमूव करना है वहाँ पे उस वैल्यू का नाम ऐड करके मुझे प्रिंट, और जो नया प्रिंट होगा तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर देखा है जो नया जो वैल्यू जो प्रिंट नया जो सेट जो निकलेगा आफ्टर रिमूविंग द आफ्टर यूजिंग द रिमूव फंक्शन, जो नया सेट होगा वो है रोहित मोहित गीता एज ए न्यू आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसका जो डिस्कार्ड फंक्शन होता है, उसका जो नया रिमूव सेट होता है वो डिस्कार्ड फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हियर वी ऑल्सो यूज द सेम फंक्शन टू रिमूव द वैल्यू। तो जैसे कि हम लोग पीछे रिमूव फंक्शन में क्या किया कि रिमूव फंक्शन के थ्रू हम लोग किसी वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिस्कार्ड फंक्शन के थ्रू भी हम किसी भी वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। तो प्रोसेस दोनों का प्रोसेस सेम ही होगा, और जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे उसका एज रिजल्ट आउटपुट देख सकते हैं। अगला जो इसका जो सेट का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है वो है पॉप फंक्शन। So it also allows us to remove the value of the given set but remove from the last value। तो इसका मतलब ये होगा कि हम उसका जो भी सेट का जो वैल्यू होगा वो रिमूव तो करता है, लेकिन जो लास्ट से रिमूव करना स्टार्ट करता है। तो एक तरह का ये डिसएडवांटेज हुआ किसी भी सेट को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि इससे इससे मुझे एक्चुअल, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इंडेक्सिंग उसका जो इंडेक्सिंग शो नहीं करते हैं। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखा है तो ए डॉट पॉप फंक्शन का यूज़ किए और उसके अंदर जो वैल्यू है वो नहीं डालते। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका यहाँ पे जो जो लास्ट जो वैल्यू होगा वो इसको बाय डिफ़ॉल्ट रिमूव कर देता है और एज ए रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट कर देता है। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट जो उसका जो प्रॉपर्टीज होता है वो डील कीवर्ड का होता है। तो इसमें भी सेम इसका भी सेम फंक्शन होता है, सेम ही फंक्शन होता है, बट ये एक तरह का कीवर्ड होता है जिसके थ्रू हम लोग इट अलाउ अस टू डिलीट वैल्यू बट इट्स अ कीवर्ड। ओके, और जिस वेरिएबल को डिलीट करना है वो डिलीट करते हैं। इसमें क्या करता है जो वेरिएबल जो डिलीट होता है वो पूरा कंप्लीटली डिलीट कर देता है और उसके अंदर एक भी वैल्यू नहीं होता है। बट अदर केस में देखा जाए तो वो उसका खास वैल्यू को डिलीट करता है। बट इन डिलीट कीवर्ड ये क्या करता है कि उसका जो पूरा वैल्यू डिलीट कर देता है, और ये कीवर्ड है, और जो रिमूव फंक्शन वो एक फंक्शन होता है। तो जैसा कि मैं देखा तो रिमूव सेट में हम ये समझे कि उसके अंदर जो वैल्यू होता है वो उसको रिमूव कर देगा, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है कि वो डिस्कार्ड फंक्शन होता है। डिस्कार्ड फंक्शन में हम क्या करते हैं उसके अंदर जो वैल्यू होता है वो रिमूव कर देता है, और उसका एक और जो अगला जो फंक्शन रिमूविंग फंक्शन होता है वो एक पॉप फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम लोग उसके अंदर जो भी वैल्यू हो को रिमूव कर सकते हैं। और अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हम लोग पढ़े वो है डेल कीवर्ड। डेल कीवर्ड से ही हम लोग ये पता कर सकते हैं उसके अंदर जो भी सेट के अंदर जो वैल्यू है उसको ईजिली रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड में शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसके थ्रू मुझे और मोटिवेट मिले। थैंक यू।